तारीख थी 23 जून 2018। दिल्ली के एक मेट्रो स्टेशन के पास एक महिला का शव मिला। जिस एरिया में शव मिला वह मिलिट्री कैंट के पास था। पहले तो जब शव मिलता है तो किसी को पता नहीं चलता कि यह किसका शव है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब शव मिलता है तो थाने में अफरा तफरी मच जाती है, क्योंकि यह कोई मामूली मामला नहीं था, बल्कि एक हाई प्रोफाइल मामला था। शव को देखकर ऐसा लग रहा था कि वाहन से कोई दुर्घटना हुई है। पुलिस यहाँ फोरेंसिक टीम को भी लेकर आई और जब फोरेंसिक टीम ने घटना की जांच की तो फोरेंसिक टीम ने कहा कि उन्हें यह हिट एंड रन का मामला नहीं लगता, यानी यहाँ महिला का एक्सीडेंट नहीं हुआ। उनका मानना था कि उसकी हत्या पहले कहीं और की गई थी और मामले को उलझाने के लिए उसकी लाश को यहाँ लाकर फेंक दिया गया और ऊपर वाहन चढ़ा दिया गया, क्योंकि उसके गले पर कांटे के निशान थे, जैसे किसी ने धारदार हथियार से उसका गला रेत दिया हो। पुलिस को इस महिला के पास से कोई ऐसा सबूत या पहचान पत्र नहीं मिला जिससे उसकी पहचान हो सके। पुलिस अब इन तस्वीरों को दिल्ली के सभी पुलिस थानों में भेज देती ताकि पता चल सके कि यह महिला कौन है। शाम हो चुकी थी। अब एक व्यक्ति दिल्ली के नारायणा पुलिस थाने में आया और बताया कि उसकी पत्नी सुबह घर से निकली थी लेकिन शाम को घर नहीं लौटी। अब पुलिस वालों ने उसे मृत महिला की फोटो दिखाई। जैसे ही ये आदमी फोटो देखता है तो हैरान हो जाता है और हैरान होकर उनसे कहता है, हाँ, ये मेरी पत्नी है। वह कहाँ है? उसे क्या हुआ? शिकायत लेकर आने वाला व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि भारतीय सेना का मेजर अमित त्रिवेदी था। और जो पत्नी लापता हो गई थी, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने वह आया था, उसका नाम शैलजा त्रिवेदी था, जो अब मर चुकी थी। शैलजा त्रिवेदी मूल रूप से अमृतसर, पंजाब की थी। कुछ वर्ष पहले उसकी शादी अमित अतुर्वेदी से हुई थी और उनका एक 6 साल का बच्चा भी है। शैलजा त्रिवेदी अपने पति के साथ दिल्ली के आर्मी क्वार्टर में रह रही थी। शैलजा देखने में बहुत खूबसूरत थी और उसने कई ब्यूटी कंपटीशन भी जीते थे। चूंकि शैलजा त्रिवेदी की मौत हो चुकी थी और मामला हाई प्रोफाइल बन चुका था, इसलिए पुलिस ने सबसे पहले मामले की जांच शैलजा के पति मेजर अमित त्रिवेदी से शुरू की। मेजर अब बताते हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही शैलजा का एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें उसके पैर में चोट लग गई थी और शैलजा अपने पैर का इलाज कराने के लिए दिल्ली के आर्मी अस्पताल जाती थी। और हर दिन की तरह आज भी वह अपनी फिजियोथेरेपी के लिए आर्मी अस्पताल गई थी। लेकिन जैसे ही दोपहर में उनका ड्राइवर मैडम को लेने जाता है, अस्पताल का स्टाफ बताता है कि शैलजा त्रिवेदी आज अस्पताल नहीं आई है। जब ड्राइवर यह बात मेजर को बताता है तो मेजर अमित शैलजा के फोन पर कॉल करते हैं, लेकिन उनका फोन बंद होता है और आखिर में वह नारायणा पुलिस स्टेशन जाते हैं। अपनी पत्नी की तस्वीर दिखाए जाने के बाद अमित त्रिवेदी को अस्पताल ले जाया जाता है, जहां शैलजा का शव रखा हुआ था। मेजर अमित यहां अपनी पत्नी को पहचानते हैं। अब पुलिस मेजर साहब से पूछती है कि क्या उन्हें किसी पर कोई शक है। मेजर ने एक आदमी का नाम बताया। इस शख्स का नाम सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। वे उसे बताते हैं कि उन्हें संदेह है कि उनकी अपनी सेना का एक मेजर है जिसका नाम निखिल राय हांडा है। मेजर निखिल रॉय कई दिनों से इसकी पत्नी को परेशान कर रहा है, लेकिन पुलिस को पता चलता है कि मेजर निखिल हांडा की पोस्टिंग मेरठ में है। इससे पहले पुलिस कुछ देर तक अस्पताल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच करती है। कुछ देर सीसीटीवी देखने के बाद उन्हें अस्पताल के बाहर एक गाड़ी खड़ी दिखाई दी। उनमें से एक बाहर आता है जो मेजर निखिल हांडा होता है। पुलिस अब शैलजा त्रिवेदी की कॉल डिटेल्स की जांच करती है और पुलिस को यह भी पता चलता है कि जिस दिन उसकी हत्या हुई थी उस दिन निखिल रॉय हांडा ने उसे कई बार कॉल किया था और शव मिलने से कुछ समय पहले निखिल रॉय हांडा की फोन की लोकेशन भी उसी रोड पर थी। अब पुलिस के पास निखिल राय हांडा को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त सबूत थे, इसलिए एक टीम मेरठ के लिए रवाना हुई और हांडा को गिरफ्तार कर दिल्ली ले आई। और अब जब उससे पूछताछ की गई तो पहले तो उसने साफ इनकार कर दिया कि वह शैलजा को जानता है, लेकिन जैसे ही पुलिस इसके सामने सबूत पेश करती है, इसकी पोल खुलनी शुरू हो जाती है। अब यह कहता है कि शैलजा त्रिवेदी से उनकी मुलाकात 2015 में हुई थी, जब उनके पति अमित त्रिवेदी नागालैंड में तैनात थे और अमित भी नागालैंड में पोस्टेड था। एक ही स्थान पर ड्यूटी करते हुए वे एक दूसरे के मित्र बन गए और एक दिन मेजर अमित निखिल रॉय को अपने घर आमंत्रित करता है। यहीं उनकी पहली मुलाकात शैलजा त्रिवेदी से हुई। पहली मुलाकात के दौरान ही दोनों ने एक दूसरे से बातचीत शुरू कर दी और धीरे धीरे बातचीत के माध्यम से वे दोस्त बन गए। अब वे अक्सर एक दूसरे से फोन पर बात करते थे। अब ये बातचीत वीडियो कॉल में बदल गई थी। जब मेजर अमित घर पर नहीं होते थे, ड्यूटी पर होते थे, वीडियो कॉल करते थे।
शैलजा त्रिवेदी ने अपने पति को यह भी पता नहीं चलने दिया कि वह उसके दोस्त से बात कर रही है। लगातार 3 साल बीत गए और कोई जानकारी नहीं मिली। लेकिन 2018 में ही एक दिन शैलजा त्रिवेदी निखिल रॉय के साथ वीडियो कॉल पर थीं और उनके पति ने उन्हें ऊपर से देख लिया। तो उस दिन वह फिर अपनी पत्नी से खूब लड़ता है और दूसरी तरफ निखिल रॉय को चेतावनी देता है कि आज के बाद तुम शैलजा त्रिवेदी को न तो फोन करोगे और न ही मिलने की कोशिश करोगे, वरना मुझसे बुरा कुछ नहीं होगा। अब अप्रैल 2018 में निखिल रॉय का भी मेरठ तबादला हो जाता है और अमित त्रिवेदी का भी दिल्ली तबादला हो जाता है। इस घटना के बाद कई महीनों तक वे एक दूसरे से फोन पर बात नहीं करते, लेकिन जैसे ही शैलजा त्रिवेदी दिल्ली आती है उनके फोन कॉल फिर से शुरू हो जाते हैं। लेकिन पहले की तरह मेजर निखिल रॉय ने उससे बात नहीं की। शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। मई के महीने में शैलजा त्रिवेदी अब निखिल रॉय की कॉल को नजरअंदाज करने लगी, लेकिन ऐसा करने के बावजूद निखिल रॉय ने उन्हें फोन करना बंद नहीं किया। अब जब भी निखिल रॉय शैलजा को फोन करता तो वह उसे अपने पति को छोड़ने की बात करता और उससे शादी करने के लिए कहता। लेकिन यहाँ एक बात और करने वाली थी कि निखिल रॉय शादीशुदा भी थे और एक बच्चे के पिता भी। लेकिन इसके बावजूद वह अब शैलजा त्रिवेदी से शादी करना चाहता था। अब जून के महीने में शैलजा का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है और वह आर्मी अस्पताल में अपना इलाज कराना शुरू कर देती है, जिसके बारे में निखिल रॉय को पता चलता है। क्योंकि शैलजा त्रिवेदी अब निखिल रॉय का फोन नहीं उठा रही थी, इसीलिए 2 जून को वह रोता हुआ मेरठ से दिल्ली आता है और खुद को डिप्रेशन का मरीज बताकर इस अस्पताल में इलाज कराना शुरू कर देता है, जहां शैलजा अपने पैर के इलाज के लिए हर दिन फिजियोथेरेपी के लिए आती थी। निखिल ने सब कुछ कर लिया था ताकि वह इलाज के बहाने शैलजा से मिल सके, लेकिन यह चाल ज्यादा दिन तक काम नहीं आई और उसकी शैलजा से मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद उन्होंने अपने अच्छे बेटे को बीमार करके इस अस्पताल में भर्ती करा दिया। उसने ऐसा केवल इसलिए किया था ताकि वह शैलजा से मिल सके। यह तरकीब काम कर गई। इसी बीच उसकी मुलाकात शैलजा से होती है और इस मुलाकात के बाद शैलजा निखिल को फिर से फोन करना शुरू कर देती है, लेकिन शैलजा अभी भी अपने पति को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुई। इसके बाद निखिल गुस्से से भर गया और उसने शैलजा को कहा कि तुम मुझे सिर्फ एक बार मिल लो, इसके बाद मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। अब 23 जून 2018 का दिन आ गया, जिस दिन शैलजा को अपने पैर के इलाज के लिए इस अस्पताल में आना था। वह सियाहिश अस्पताल आती है, लेकिन अस्पताल के अंदर नहीं जाती बल्कि बाहर ही खड़ी रहती है। योजना के अनुसार निखिल अपनी कार लेकर आता है और कार में बैठकर वे लंबी ड्राइव पर निकल जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद वह बजाय अपनी कार रोक देता है और फिर उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। वह शैलजा से कहता है कि वह उससे शादी करना चाहता है और अब वह उससे कहता है कि मैं अपनी पत्नी को तलाक दे दूंगा। वह उसी कार में बैठे बैठे अपनी पत्नी को फोन करता है और अपनी पत्नी से कहता है कि मैं तुम्हें तलाक देने जा रहा हूं क्योंकि मैं दूसरी शादी करने जा रहा हूं। और अब वह शैलजा से भी कहता है कि तुम भी जल्द से जल्द अपने पति को तलाक दे दो ताकि तुम मुझसे शादी कर सको। लेकिन शैलजा कहती है कि मैं अपने पति को तलाक नहीं दूंगी। इस बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है और कार में ही शैलजा उससे कहती है कि तुम सिर्फ मेरे एक अच्छे दोस्त हो, इससे ज्यादा तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो। यह सुनकर निखिल शैलजा का गला पकड़ लेता है और उसी कार में रखा चाकू निकाल लेता है। वह शैलजा पर चाकू से वार करता है। वह यह काम इतनी तेजी से करता है कि शैलजा को कुछ पता ही नहीं चलता और शैलजा कार में ही मर जाती है। अब निखिल डर जाता है और सोचता है कि अगर वह इस लाश को ज्यादा आगे ले गया तो पकड़ा जाएगा। अब वह शव को वहीं फेंक देता है और अपनी कार को उसके ऊपर से कई बार गुजारता है। अधिकतर इसे चेहरे पर लगाया जाता है ताकि शव की पहचान न हो सके और लोग सोचें कि यह दुर्घटना है। निखिल अंडा के बयान के बाद पुलिस उसकी कार भी बरामद कर लेती है, जिसमें से 2 चाकू मिलते हैं जिनसे शैलजा त्रिवेदी की हत्या की गई थी, और शैलजा का फोन भी बरामद होता है जिसे निकाल अंडा ने दूर एक जगह फेंक दिया था। पुलिस ने उससे विस्तृत जानकारी भी निकलवाई, जिसमें पुलिस को पता चला कि निखिल हांडा ने पिछले 6 महीने में शैलजा त्रिवेदी को करीब 3500 बार फोन किया है। आप इस घटना के बारे में अपने विचार कमेंट करके साझा कर सकते हैं और इस तरह के और क्राइम की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।